अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास बच्चे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो था डाइपोल के बारे में, और आज हम इससे रिलेटेड एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, यानी डाइइलेक्ट्रिक्स की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि डाइपोल्स बन जाने के प्रोसीजर को हम कहते हैं पोलराइजेशन। सबसे पहली बात याद रखिए, डाइइलेक्ट्रिक क्या था आपके पास? ऐसा मटेरियल जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान था, इंसुलेटर था, उसे हमने नाम दिया था डाइइलेक्ट्रिक का। तो सबसे पहली चीज़ जो आप जहन नशीन कर लें वो ये है कि डाइइलेक्ट्रिक विल ऑलवेज न्यूट्रल, डाइइलेक्ट्रिक हमेशा न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल कौन से मटेरियल्स होते हैं? जिन पे ना नेट चार्ज ना तो पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ये न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल होने की क्या वजह है? नेक्स्ट लाइन में देखें, लिखा है कंटेन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे और आपके पास पूरे के पूरे मटेरियल पर चार्ज जो होगा वो कैंसिल आउट होके न्यूट्रल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपके सामने दोनों तरफ प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जनरेट किया गया तो आपके पास डाइइलेक्ट्रिक हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा। अच्छा जी, क्या था आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भी कि हमने सबसे पहले डाइइलेक्ट्रिक पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स, जिसके अंडर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा आप कहते थे कि चार्ज जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत थोड़ा है तो दोनों सेपरेट नहीं हो पाते। हाँ, उसके जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसके एक एज पर पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और एक एज पे नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और इस तरह से हम कहते हैं ये डाइपोल वजूद में आ गया है, डाइपोल जनरेट हो गया है, जैसे आपने लास्ट टाइम डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज के टॉपिक में बेटा आपने क्या क्या पढ़ा? डाइइलेक्ट्रिक के बारे में कि ये न्यूट्रल है और क्यों न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर डाइपोल्स किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, उनकी वजह क्या है कि दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं और इस तरह से आपके पास डाइपोल जो है वो जनरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यही टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे और डाइपोल की फॉर्मेशन के बाद के स्टेप्स देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स के टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।